नाथ कहते हैं कि एक बार वैकुंठ में भगवान नारायण में और भगवती लक्ष्मी में झगड़ा हुआ। हम जैसे संसार में होता है तो स्वाभाविक है, पत्नी बोलती मैं बड़ी, पति बोलता मैं बड़ा, तो लक्ष्मी भी बोली मैं बड़ी, नारायण बोले मैं बड़ा। अब दोनों में झगड़ा छिड़ गया। अब होता यही है, दोनों ही अपने आप को बड़ा समझते हैं। वो सोचता है मैं बड़ा हूँ, वो सोचती है मैं बड़ी हूँ, और दोनों लड़ते रहते हैं। तो नारायण ने कहा कि मैं बड़ा, लक्ष्मी जी ने कहा मैं बड़ी। नारायण ने कहा चलो मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा कि मैं बड़ा हूं। नारायण ने एक लीला की। क्या लीला की? नारायण ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिया। अब नारायण को स्वभाव है बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेने का। कल भी आपने सुना, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर सत्यनारायण की कथा में गए थे। तो बूढ़ा ब्राह्मण बनकर भगवान नारायण एक गांव में गए, और गांव में लठिया टेकते टेकते गए। गांव के बाहर एक मंदिर था, उस मंदिर में बैठ गए, पोथी पुराण खोले और कथा सुनानी शुरू की। अब साक्षात भगवान की ही कथा भगवान गाएं तो कितनी, जब हम जैसा पामर जीव, अधम जीव जब भगवान के गुण गाता है तो आप लोग बैठकर सुनते हैं, तो जब साक्षात भगवान ही भगवान के गुण गाएंगे तो लोग कितना सुनेंगे, आप सोचिए। हम जैसा अधम पामर गिरा हुआ जीव भी अगर भगवान के गुण गाता है तो आप लोग अपने 3-4 घंटे के लिए काम छोड़कर यहाँ आ जाते हैं। भले कितना भी भीड़ हो, कितना भी झंझट हो, आप लोग निकलते हैं कि पहुंचे, कथा सुने, थोड़ी तो मिलेगी पर मिलेगी। तो जब हम जैसा गुण गाए तब आप इतने दौड़ कर आते हैं, तो जब ठाकुर जी खुद अपने गुण गाएंगे तो कितने अच्छे से गाएंगे। अब भगवान गुण गा रहे थे तो खूब भक्तों की भीड़ लगी, खूब पढ़ने लगी। अब खूब कथा की चर्चा फैली, धीरे धीरे चर्चा इतनी फैली कि नगर का जो सबसे धनी सेठ था उसके घर तक बात गई कि गांव के बाहर एक महाराज जी आए, बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं। तो आज सेठ जी भी कथा सुनने आए। अब सेठ जी कथा सुनने आए तो भक्तों ने सबसे आगे सेठ जी को बिठाया। सेठ जी ने बड़े भाव से कथा सुनी, और कथा इतनी सुंदर थी कि सेठ जी को लगा कि महाराज बड़ी अच्छी कथा सुना रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा महाराज जी यहाँ गांव के बाहर क्यों कथा सुना रहे हैं, आप मेरे घर चलिए, वहीं रहिए, हमें आपकी सेवा का भी भाग्य मिलेगा और वहाँ आप कथा भी सुनाइएगा, वहाँ मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा कथा की। तो भगवान भी राजी हुए, भगवान सेठ जी के घर गए कथा सुनाने के लिए। अब गए तो सेठ जी ने खूब बड़ा पंडाल लगवाया, माइक वाइक लग गया, लाइटें लग गई, सब व्यवस्था बन गई। अब खूब अच्छे से कथा चलने लगी, भक्तों की भीड़ आए। अब सेठ जी भी बैठे, सेठानी बैठी, बहू बैठी, कथा सुनने सब बैठे, और भगवान बड़े भाव से अपनी कथा सुना रहे थे। उसी समय में लक्ष्मी जी भी एक बुढ़िया बनकर आ गई। तो बूढ़ी बनकर लक्ष्मी आई, फटे पुराने कपड़े, गले में एक झोली लटकाई हुई, लठिया टेकती आई, और कथा चल रही थी। अब महाराज भगवान तो कथा सुना रहे थे, लक्ष्मी जी लठिया टेक कर बूढ़ी के रूप में आई, और दूर से बैठी हुई बहू को इशारा करने लगी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को भिक्षा दे दो। तो बहू ने सास को देखा तो सास ने इशारा किया, अभी सबके सामने हम नगर सेठ हैं, गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, किसी गरीब को खाना नहीं देंगे तो लोग नाम रखेंगे, इसलिए जा तू जाकर दे, अब कथा से उठकर जा और जा बुढ़िया को खाना दे। तो बहू बेचारी उठकर खाना देने के लिए अंदर गई। जब भोजन देने के लिए अंदर गई तो प्लेट उठाने लगी तो परोसने के लिए, तो बुढ़िया बोली कि तू प्लेट तो रहने दे, प्लेट तो मेरे पास है, तू तो बस खाना ले आ। तो इसने सोचा होगी कोई फटी पुरानी, कोई पीतल की पुरानी सी प्लेट रखी होगी, बोले खाना ले आ। वो भोजन लेकर बहू आई, बोले माँ जी प्लेट निकालिए। तो माँ जी ने झोली में से प्लेट निकाली तो सोने की चमचमाती प्लेट, क्योंकि वो तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं। अब सोने की चमचमाती प्लेट, सोने का ग्लास, सोने की कटोरी, सोने का चमचा, और बहू ने देखकर बहू की आंखें घूम गई कि ये क्या, बुढ़िया तो बिल्कुल गरीब, फटी कपड़े पहने और बिल्कुल फटे हाल में बुढ़िया है, लेकिन सोने की प्लेट लाई है। अब माँ जी ने खाना खाया और जाने लगी, प्लेट वहीं छोड़ी। जैसे ही माँ जी जाने लगी नाथ, जैसे ही माँ जी जाने लगी तो बहू ने आवाज लगाई, माँ जी आपकी प्लेट रह गई, प्लेट ले जाइए। तो माँ जी बोली कोई बात नहीं, कीप द प्लेट, प्लेट रख लो तुम। अब बहू तो बड़ी प्रसन्न हुई कि बुढ़िया अच्छी आई, सोने की प्लेट, सोने की कटोरी, सोने का ग्लास, चमचा सब छोड़ गई।
बहू बहुत प्रसन्न हुई बहू। अब जब कथा पूरी हुई तो दौड़ कर गई और सास को बताया कि सासू माँ, वो जो बुढ़िया आई थी ना, वो सोने की प्लेट लाई थी और खाना खाकर प्लेट भी यहीं छोड़ गई। माँ जी बोली अच्छा ये बात है, अगर कल फिर से दिखी ना तो मुझे बुलाना तू। तो बहू बोली ठीक है आपको बुलाऊंगी। अब कल जैसे ही कथा शुरू हुई, भगवान तो कथा सुनाने लगे महाराज जी के रूप में बैठे अपनी। अब बुढ़िया लठिया टेकती फिर आई। बहू ने तुरंत सास को पोनी मारी, माँ जी आ गई आ गई आ गई बुढ़िया आ गई। अब तो ना सास ने कथा छोड़ी, बहू को लिया उठ के भागी, आइए माँ जी आइए 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 आइए। घर में ले गई, खूब अच्छे से पंखा करे, बहू खाना लेकर आ, बहू भोजन लेकर आ, अच्छी प्लेट में डाल कर लाना। तो बुढ़िया फिर बोली नहीं नहीं तू तो भोजन ले आ, प्लेट मेरे पास है। आज फिर दूसरी सोने की प्लेट निकाली, फिर कटोरी, फिर चम्मच, फिर सोने का ग्लास। अब तो सास की भी आंखें घूमने लगी, खाना खाया जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, सास ने कहा माँ जी प्लेट ले जाइए। नहीं नहीं बोले कीप द प्लेट कीप द प्लेट। अरे बाप रे, आज तो फिर दूसरा दिन था, फिर थाली मिल गई, कटोरी ग्लास चम्मच सब मिल गया। अब तो सास भी बड़ी प्रसन्न हुई। अगले दिन सेठ जी को बोली, सेठ जी को बोला कि कथा में एक बुढ़िया आती है, जब भी भोजन करती है थाली कटोरी ग्लास चम्मच सब सोने का लाती है और सब यहीं छोड़ जाती है। सेठ जी बोले अच्छा कल आएगी तो मुझे बुलाना। अब तो तीसरे दिन सेठ जी भी कथा से उठकर चल दिए बुढ़िया के पीछे पीछे, बुढ़िया की सेवा में लगे। भोजन हुआ, बुढ़िया ने कहा कीप द प्लेट, फिर चली गई। चौथे दिन तो सेठ जी ने कहा माँ जी कल फिर आइएगा, पक्का आइएगा, जरूर आइएगा। अब ना चौथे दिन फिर बुढ़िया पहुंची। अब भोजन करने के लिए जैसे ही बैठी ना, तो बाहर तो कथा चल रही थी, अब भोजन करने बैठी तो बोली सेठ जी एक बात कहूँ, मेरा तुम्हारे यहाँ भोजन करने का मन नहीं लगता। तो बोले क्यों मन नहीं लगता माँ जी, आपका क्या दिक्कत है हमारे यहाँ? बोले बाहर जो तुमने पंडित जी बिठा दिए हैं ना बूढ़े से ब्राह्मण, ये बड़ी जोर जोर से कथा सुनाते हैं, जरा बहुत आवाज़ आती है मेरे कान में, कैसे तो लगता है। तो बोले अभी रुकिए, अभी आवाज़ कम कराता हूँ। चिट्ठी लिखकर तुरंत माइक वाले को भेजी, आवाज़ नीचे खींच, आवाज़ नीचे, बटन सारे नीचे। माइक वाले ने झट सारे बटन नीचे खींच दिए। सेठ जी का समाचार आया तो अब सारे बटन नीचे खींचे। महाराज जी माइक को ठोक ठोक के कथा बोलने पर कथा आवाज ही न जाए। बुढ़िया ने आज फिर प्लेट रखी। अब फिर अगले दिन बुढ़िया आई, फिर कथा हुई, कथा प्रारंभ हुई। अब कथा सुनाने लगी तो बुढ़िया तुरंत बोली सेठ जी ये बार बार आवाज बंद कराने की बजाय आवाज कम कराते, इससे अच्छा ये कथा ही बंद कराइए ना, बड़ा कान में मेरे सर दर्द होता है इस आवाज को सुनकर। सेठ जी तो ना तुरंत मंच पे व्यास जी को चिट्ठी लिखकर पंडित जी को भेज दिए, बहुत हो गई कथा सुनानी तुम्हारी, अपनी पोथी पुराण उठाओ और निकलो यहाँ से, पोथी पुराण उठाओ और निकलो यहाँ से। अब ठाकुर जी को पोथी पुराण सहित सेठ जी ने निकाल दिया। तो जब पुराण सहित ठाकुर जी को निकाल दिया तो लक्ष्मी जी वहां बैठी बैठी ठाकुर जी को इशारा करने लगी, देखा मेरा प्रभाव, आप बोलते थे मैं बड़ा, देखो मैं कितनी बड़ी हूँ, आई तो आपको भगा दिया कि नहीं भगा दिया। सोने की थाली, चमचमाते ग्लास, चमचमाती कटोरी, क्या दिखाई मैंने, मेरा वैभव, मेरा प्रकाश देखकर देखो सेठ जी ने 1 मिनट में आपको निकाल दिया। अब तो भगवान ने पोथी पुराण लपेटे और भगवान गांव के बाहर चले गए। लेकिन जिस दिन से भगवान वो घर छोड़कर, सेठ जी का घर छोड़कर गए, अब लक्ष्मी तो अपना वर्चस्व दिखाने आई थी, तो अब लक्ष्मी को भी आने की जरूरत नहीं, तो लक्ष्मी ने भी आना बंद कर दिया। अब लक्ष्मी ने आना बंद करा तो लक्ष्मी गांव के बाहर गई, भगवान से मिली, बोली देखा मेरा प्रभाव कितना बड़ा है। भगवान बोले कोई तुम्हारा प्रभाव नहीं, अभी भी मेरा ही प्रभाव है। तो बोले कैसे तुम्हारा प्रभाव है, तुम्हें तो घर से बाहर निकाल दिया। भगवान ने लक्ष्मी जी से पूछा, बोले जिस दिन से मैं वो घर छोड़ कर आया हूँ, ये बताओ तुम उस घर में गई कि नहीं गई? तो बोले मैं भी कभी नहीं गई। तो बोले जहाँ मैं रहता हूँ वही तुम आती हो, जहाँ मैं नहीं रहता वहाँ तुम भी नहीं आती। जहाँ मैं रहता हूँ वहीं तुम आती हो, जहाँ मैं नहीं रहता वहाँ तुम भी नहीं आती। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जहाँ भगवान नारायण है वहीं भगवती लक्ष्मी है, जहाँ नारायण नहीं वहाँ लक्ष्मी भी नहीं नाथ। इसलिए भगवान नारायण की कृपा से भगवती लक्ष्मी का अनुभव होगा। भगवान नारायण की कृपा के बिना, ठाकुर जी की सेवा के बिना भगवती को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है नाथ। इसलिए ठाकुर जी को प्रसन्न करेंगे तो भगवती अपने आप आपके पास आएगी। लेकिन ठाकुर जी का परित्याग कर कर आप सोचें कि हम लक्ष्मी को अर्जित करें, तो लक्ष्मी तो आपके पास नाथ ऐसे नहीं आ सकती। पैसा भले आ जाए, पैसा भले आ जाए,